हारिस रऊफ और उनके फैंस को अगर बुरा ना लगे तो ये बात एक खुला सच है कि अक्टूबर 2022 में मेलबर्न के मैदान में विराट कोहली के 2 छक्कों के बाद हारिस रऊफ की कहानी बदल गई है। हारिस रऊफ अब वो वाले बॉलर नहीं रहे। आज भी वो पाकिस्तान के तेज़ तरीन बॉलर तो हैं, मगर अब उनको रन मशीन कहा जाता है। वो रन मशीन जो खर्चीले हैं, जो रन देते हैं। ये बात मैं पाकिस्तान सुपर लीग के इफ्तिताई मैच के बाद नहीं कह रहा, जहां पर उनको 3 ओवर में लगभग 13 की औसत से रन हुए और उनकी टीम बुरी तरह से मैच हारी। ये एक स्टैट मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ मेलबर्न के 2022 के उस मैच के बाद, जिसके बाद आप भी मानेंगे कि हारिस रऊफ अब वो हारिस रऊफ नहीं रहे हैं। सिर्फ T20 की अगर बात कर लें तो 15 मैचेस खेले हैं विराट कोहली के उस 2 छक्के वाले मैच के बाद, जिसमें से 6 मरतबा ऐसा हुआ है कि हारिस रऊफ को 9 की औसत से ज़्यादा रन हुए। उसमें 17 की इकॉनमी भी है, 14 की इकॉनमी भी है, और 5 मरतबा ऐसा हो चुका है कि हारिस रऊफ उस मैच के बाद अपने कोटे के 4 ओवर भी पूरे नहीं कर सके। यानी कप्तान को उन पर भरोसा नहीं रहा और उनको 4 ओवर भी नहीं दिए कि वो अपने पाकिस्तान के प्राइम बॉलर, पाकिस्तान के सबसे तेज़ बॉलर T20 में अपने 4 ओवर भी पूरे कर पाएँ। अगर वनडे की बात करें तो अभी ख़त्म होने वाले 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, 9 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि उनको 6 की इकॉनमी से कम रन हुए हैं। 7 मरतबा उनको 6 की इकॉनमी से ज़्यादा रन हुए हैं, और जो 2 मैचेस जिसमें उनको कम रन हुए हैं वो बांग्लादेश और नीदरलैंड के ख़िलाफ़ है, जो कि ज़ाहिर है उनके शान शान है नहीं कि अगर उनके खिलाफ भी वो 6 से ज़्यादा रन खा लेते तो फिर तो कहानी ख़त्म हो चुकी है। और ये स्टैट वो हैं जो डरा रहे हैं पाकिस्तान को, जो सोच रहा है कि इस वर्ल्ड कप में हम कुछ ज़रूर करेंगे। और इन स्टैट को लेकर अगर हारिस रऊफ से सवाल पूछा जाए कि आपकी परफॉर्मेंस 19-20 हुई है तो वो कितना गुस्सा करते हैं, ये छोटा सा क्लिप देखें और उसके बाद बात आगे करते हैं। बहुत इन्वायरमेंट का फ़र्क है ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान का, लेकिन आपने बिग बैश खेली, क्या परफॉर्मेंस रही वो छोड़ें, लेकिन क्या आपको मैं दोबारा ये कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब आप बिग बैश खेलेंगे तो पीछे जो नेशनल हमारी सिलेक्शन कमेटी थी, दे वर नॉट हैप्पी विद यू, आई एम नॉट गोइंग कंसर्न विद। सो अब आप वापस आए हैं, आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दिमाग में नेशनल सिलेक्शन कमेटी होती है, तो मोरालिटी जो है आपकी वो तो कहीं डिस्टर्ब नहीं है ना, आप सिर्फ फोकस्ड हैं लाहौर कलंदर पे। आप बात कर रहे हैं बिग बैश की, फिर नेशनल टीम की बात कर रहे हैं, नेशनल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, और जो मैं न्यूजीलैंड सीरीज़ खेली है वो मैं बिग बैश के बाद मैंने खेली है, और ऐसा कोई मेरे पर प्रेशर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और PSL है एक हमारा एक अच्छा इवेंट है, ऐसा पाकिस्तान के अंदर हाई स्टैंडर्ड क्रिकेट होती है, और इसमें आप जो भी लड़के परफॉर्म करते हैं ओबियसली बात है वो नेशनल टीम के लिए कंसीडर किए जाते हैं। अपनी परफॉर्मेंस को भी अपनी कोशिश यही करूँगा कि बेहतर और मज़ीद करूँ ताकि अपनी टीम में और जगह अच्छी बना सकूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, हारिस रऊफ इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के तेज़ बॉलर हैं और बहुत डिपेंड किया जाता है। 2021 की बात मैं अगर करूं तो पाकिस्तान ही नहीं वर्ल्ड में उनका बेस्ट रैकेट रहा है कि बड़े इकोनॉमिकल बॉल रहे हैं, और उनके बारे में मैं इकोनॉमी का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूं कि जिस पोजीशन पे आकर वो बॉल करते हैं। पाकिस्तान में वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान का अरूज हुआ करता था, उमर गुल वो पोजीशन संभालते थे, और मैं उमर गुल और इनका मौजना नहीं कर रहा, या मैं किसी भी और टीम के साथ इनका मौजना नहीं कर रहा, मगर जब आप मैच खेलेंगे, जब आप 6 जून का सब इंतज़ार करें कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, तो इस बार हम फिर बदला लेंगे, मेलबर्न का बदला लेंगे। तो मुझे लगता है कि आप कंपैरिजन करें उनके बॉलर्स के साथ। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलेंगे, आप उनके बॉलर्स के साथ कंपैरिजन करें तो आप सोचेंगे कि उनके स्टैट और हमारे स्टैट में, खासकर हारिस रऊफ के स्टैट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये बात मैंने विराट कोहली वाली सिर्फ इसलिए की है कि विराट कोहली एक बड़े बल्लेबाज हैं, और एक बड़े मैच के अंदर वो मैच जो पाकिस्तान जीता हुआ था वो छीन कर लेके गए थे। और इतने बड़े मैच में जब आप हारते हैं और जीता हुआ मैच हारते हैं, वो आपकी सोच को बदल देता है। उस वक्त हारिस रऊफ ने कहा था कि ये सिर्फ विराट कोहली हैं जिन्होंने मुझे इस पोजीशन पर आकर और इस बॉल पर 2 छक्के मार दिए, अदरवाइज़ दुनिया का कोई और बल्लेबाज होता मुझे छक्का नहीं मार सकता था। तो अब तो ये होता है कि दुनिया का कोई ऐसा बल्लेबाज है नहीं जिसने हारिस रऊफ को ना मारा हो। अब तो सब मारते हैं, और ऑलराउंडर्स भी उनकी अच्छी खासी धुलाई करते हैं, और ये बात बहुत ही परेशान कुन है, खासकर हारिस रऊफ के लिए जिनकी उम्र 30 बरस से ऊपर हो चुकी है, जहां पर पाकिस्तान के अंदर उनके पीछे 2-3 बॉलर लग चुके हैं। मैं अब्बास अफरीदी की बात कर रहा हूँ, मैं आमिर जमाल की बात कर रहा हूँ। ये वो 2 बॉलर हैं जिन्होंने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला भी, और ख़ासकर आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी टेस्ट सीरीज़ में अपनी बल्लेबाजी भी दिखाई, अपनी बॉलिंग भी दिखाई, और अभी BPL के अंदर उन्होंने एक 5 भी लगाया है। अब PSL के अंदर
अब सब के ऊपर नज़र होगी, चाहे वो अब्बास अफरीदी हों, चाहे वो नसीम शाह हों, चाहे वो उबैद शाह जो कि उनके भाई हैं। अगरचे इंप्रेसिव स्टार्ट नहीं रहा मगर बहुत से लोग उनको वेटेज देते हैं। और उसके अलावा आमिर जमाल है और बहुत से और बॉलर भी हैं जो इस लाइन में है कि इस PSL में हम अपनी धाक और रफ्तार दिखाएं और सेलेक्टर्स को बताएं कि भाई अभी हम में क्रिकेट बाकी है। मगर चांस उतना ही बाकी है हारिस रऊफ़ के लिए भी कि वो भी अपनी धार और रफ्तार बताएं और बताएं कि इस बार वो कुछ नया करेंगे, क्योंकि अभी जो इफ्तिताई मैच हुआ 200 रन डिफेंड करने हैं। हारिस रऊफ़ हैं, शाहीन अफरीदी हैं, ज़मान खान हैं, ये वो 3 बॉलर हैं जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप उसमें हैं, प्लान के अंदर हैं। मगर हारिस रऊफ़ का मैं बार बार जिक्र सिर्फ इसलिए करता हूँ कि वो पाकिस्तान के सबसे तेज़ बॉलर हैं और हम भरोसा करते हैं कि वो जो माजी में करते आए हैं कि कंटेन करते हैं, विकेट लेते हैं, खर्चीले नहीं रहे हैं, वैसे हारिस रऊफ़ मिलें। क्योंकि अगर वो वैसे हारिस रऊफ़ नहीं है तो 145-150 की बॉलिंग को खेलना आज की क्रिकेट में दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए उतना ख़तरा है नहीं, अगर आपके स्टैट इस तरह से हों तो। दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।